स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज से इस चैनल पर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई वीडियो। तो इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो है, जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी का वीडियो मैं अब इस चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसी क्रम में आज जो ये सबसे पहला वीडियो है, ये वीडियो आधारित है इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही आवश्यकता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश ग्रामर से जुड़ा हुआ वीडियो अब इस चैनल पर आप लोगों के साथ लेकर के आता रहूँगा। इसी क्रम में सबसे पहला जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनसे पहले भी बहुत कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन एक वीडियो में उतना कवर करना संभव नहीं है। इसीलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के साथ सभी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ग्रामर स्टार्ट करने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे आप लोग कहेंगे शॉर्टकट में पॉज, और आप लोग खुद जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनके बारे में आप थोड़ा बहुत सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आज का जो ये ग्रामर आधारित है, विशेष करके ट्रांसलेशन और स्पोकन पर आधारित करके ये ग्रामर आपके साथ हम ले करके आए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किसी दूसरे वीडियो में बढ़िया से डिफाइन करेंगे। आपको इसी चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो में निश्चित ही अंत तक बने रहिए। आज जो मैं आपके सामने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा बहुत चर्चा किया हूँ, उसका मेन वजह ये है कि इसी के अंतर्गत एक टाइप्स होता है वर्ब। इसके बारे में मैं आप लोगों को विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वर्ब के बारे में मैं इसलिए जानकारी देने जा रहा हूँ क्योंकि स्पोकन के अनुसार और ट्रांसलेशन के अनुसार ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ा जाता है टू बी वर्ब को। टू बी वर्ब क्या होता है, यही बात क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर वर्ब की चर्चा करने जा रहा हूँ। वर्ब के कई टाइप्स होते हैं, कई सीरीज होते हैं और कई फॉर्म्स होते हैं, कई इसके रूप होते हैं। वर्ब्स का मतलब आप लोग जानते होंगे क्रिया। अंग्रेजी ग्रामर में सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। यदि आप सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिन्हें आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्ब के बारे में इसलिए विशेष रूप से चर्चा किया जा रहा है क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की आवश्यकता होती है, और उसी वर्ब के अंतर्गत एक वर्ब होता है टू बी। तो वो टू बी वर्ब क्या है, इसी बात का क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स है, उसमें एक है वर्ब। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वर्ब के 3 टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहला है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूप। फिर दूसरा है सीरीज ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया का श्रेणी। फिर तीसरा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। इन तीनों टॉपिक को हम वीडियो में कवर करेंगे। तो आज इसमें हम लोग सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं वर्ब ऑफ सीरीज, यानी कि क्रिया का श्रेणी। वर्ब ऑफ सीरीज को यदि हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं तो इसके अंतर्गत भी 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स होता है फाइनाइट वर्ब्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो आज विशेष रूप से आप लोगों को बताना है कि टू बी वर्ब क्या है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नॉन फाइनाइट को पढ़ने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे पहला है फाइनाइट वर्ब। इसे हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तब जाके आप समझ पाएंगे
कि टू बी वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब भी दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है मेन वर्ब, इसे ही फुल वर्ब भी कहा जाता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत एक दूसरा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग दूसरे अंग्रेजी में कहेंगे एक्सिलरीज वर्ब। इसका हिंदी होता है सहायक क्रिया और इसका होता है हिंदी मुख्य क्रिया। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि वर्ब ऑफ सीरीज के अंतर्गत दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब में भी दो सब टाइप्स यहाँ पे हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आपको हम पीछे बता चुके थे कि आज के इस वीडियो में विशेष रूप से क्लियर करना है टू बी के बारे में। तो टू बी की उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसी बात का क्लियर आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत, इसे अब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब भी तीन तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरा है मोडल हेल्पिंग वर्ब, फिर तीसरा है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। इसमें सबसे पहला आप लोग जो देख रहे हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसके अंतर्गत यहाँ पे तीन वर्ब आते हैं। सबसे पहला टू बी, दूसरा टू हैव और तीसरा टू डू, जिसे ही हम लोग टेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत टेंस ही पढ़ा जाता है, इसीलिए हम इसके बगल में टेंस लिखे हुए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के दूसरे टाइप्स में मोडल हेल्पिंग वर्ब। मोडल वर्ब के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसके अंतर्गत आता है मे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। इनके बारे में भी आगे हम वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा टाइप्स होता है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, जिसके अंतर्गत दो वर्ब आते हैं। सबसे पहला होता है नीड और दूसरा डेयर। इन दोनों का भी उपयोग सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है, इनकी भी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ निश्चित ही जुड़ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, हम पहले आपको बताए थे कि टू बी वर्ब क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इस बात का क्लियर मैं आज के इस वीडियो में कर चुका हूँ। पुनः एक बार मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं पॉस। इसके अंतर्गत 8 टाइप्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। सबसे पहला नाउन, फिर इसी में है यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब। वर्ब के ही 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के रूप, फिर दूसरा होता है यहाँ पे सीरीज ऑफ वर्ब, क्रिया का श्रेणी, और तीसरा होता है टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। इस दोनों के बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे आज के इस वीडियो में हम सीरीज ऑफ वर्ब की चर्चा कर रहे हैं। सीरीज ऑफ वर्ब भी यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट्स को हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, जिसके अंतर्गत 2 सब टाइप्स होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इस दोनों में सबसे जो यहाँ पे अंतिम में है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी 3 तरह के होते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको पीछे में दिया जा चुका है। इसके अंतर्गत होता है यहाँ पे टू बी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि टू बी क्या है और टू बी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, टू बी कहाँ से बना है। तो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले टू बी चैप्टर को ही पढ़ना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम टू बी चैप्टर को इसीलिए क्लियर किए हैं। अब थोड़ा बहुत आपके लिए हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि टू बी वर्ब क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानते ही हैं कि यह एक वर्ब है, इट इज़ अ वर्ब। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक हेल्पिंग वर्ब है। टू बी एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे थोड़ा बहुत टू बी के बारे में। टू बी के बारे में और बढ़िया डिटेल वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है, जिसे आप लोग देख लेंगे। टू बी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है कि टू बी एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है अवस्था बताने वाली क्रिया।
अवस्था से आप लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहला जो है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का अवस्था यहाँ पे बताया जाता है टू बी वर्ब के द्वारा, चाहे वो सब्जेक्ट निर्जीव हो या सजीव हो। टू बी एक स्टेटिव वर्ब है जिससे किसी भी सब्जेक्ट यानी कर्ता का अवस्था बताया जाता है कि वो सब्जेक्ट किस अवस्था में है, चाहे वो सब्जेक्ट निर्जीव हो या सजीव हो। इसका एक उदाहरण के साथ आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से अवस्था बताया जाता है। जैसे एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेते हैं आई, उसमें वर्ब लगा देते हैं एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पी। यहाँ पे एक सेंटेंस बन चुका है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसका अर्थ निकलता है कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट का अवस्था निकल रहा है कि यह सब्जेक्ट यानी कि मैं खुद, इस सेंटेंस में जो मैं है ये खुश है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अवस्था के बारे में पता चलता है, जैसा कि आप लोग इस उदाहरण को देख करके समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्लियर किए कि टू बी वर्ब क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग निश्चित ही संतुष्ट हुए होंगे, या नहीं तो किसी तरह का प्रॉब्लम आपके साथ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके समस्या का समाधान अगले वीडियो में हम निश्चित करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ निश्चित शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा, और यदि आप इसी जानकारी को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये जानकारी। चलते चलते फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे इसी तरह के दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और सीखते हैं आज के इस दूसरे वीडियो में टू बी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि टू बी क्या है और उस वर्ब की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू बी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो इस बात की चर्चा इस वीडियो में आज होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है टू बी वर्ब के प्रकार। यहाँ टू बी वर्ब के कई प्रकार हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। तो इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। आपको पुनः बताना चाहेंगे कि टू बी एक वर्ब है या एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का यह मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का अवस्था बताया जाता है इस वर्ब के द्वारा, चाहे वो सब्जेक्ट सजीव हो या निर्जीव हो। ग्रामर में टू बी वर्ब एक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है और प्राइमरी वर्ब के जैसा भी उपयोग हो सकता है। इस बात की भी चर्चा आगे इस वीडियो में है। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे टू बी वर्ब के प्रकार में इसके नंबर के अनुसार, यानी कि वचन के अनुसार। टू बी वर्ब का प्रकार नंबर के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं सिंगुलर टू बी वर्ब। जिस वर्ब का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के अनुसार उपयोग किया जाता है तो उसे हम लोग
यहाँ पर टू बी का सिंगुलर वर्ब कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं, आई एम एन एक्टर। यहाँ पर आई भी सिंगुलर है और एन एक्टर भी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है। और आप यहाँ पर जो वर्ब देख रहे हैं एम, ये वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है। उसी तरह यहाँ पे और बहुत सारे सेंटेंस लिखे गए हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, सी इज अ डांसर। इज भी यहाँ पर आपको सिंगुलर है। इट इज अ ट्री, यहाँ पर इज भी आपको सिंगुलर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आई वॉज अ लेबोरियस बॉय, यहाँ पर वॉज भी आपको सिंगुलर है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यू आर एन इंजीनियर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब उपयोग हुआ है आर, तो ये वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है। फिर इसी तरह यहाँ पे कई उदाहरण आप लोग इन्हें देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टू बी वर्ब के दूसरे प्रकार जो नंबर पर आधारित है। यहाँ पर दूसरा प्रकार है प्लूरल टू बी वर्ब। तो ऐसा वर्ब जो प्लूरल के जैसा उपयोग करे किसी भी वाक्य में। अगर उस वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लूरल हो तो वहां पर जो भी क्रिया उपयोग होगा टू बी वर्ब का, तो वह क्रिया प्लूरल वर्ब होगा टू बी का। आप लोग यहाँ पर उसके एक दो उदाहरण से आप लोग देख सकते हैं। यू आर एक्टर्स, यहाँ पर एक्टर भी आपको प्लूरल है और यू भी यहाँ पर आपको प्लूरल है। और यहाँ पे जो आप वर्ब देख रहे हैं टू बी का आर वर्ब, तो ये भी आपको प्लूरल है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं। वी आर डांसर्स, दे वर लेबोरियस बॉयज, यू वर इंजीनियर्स, यू वर ग्रेट आर्टिस्ट। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग उदाहरण देख रहे हैं, ये सभी उदाहरण प्लूरल वर्ब को इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि टू बी वर्ब के अंतर्गत बहुत सारे वर्ब आते हैं, जैसे कि एम, इज, आर। फिर पास्ट में चलेंगे तो वॉज और वर होता है, और फ्यूचर में सेल और विल का उपयोग होता है। तो इन सभी वर्ब को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में, जैसा कि आप लोग इसके बारे में पीछे अभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टू बी वर्ब के दूसरे प्रकार को देखेंगे। आप यहाँ पे अभी इसके प्रकार नंबर के अनुसार पढ़ चुके हैं और अब आप पढ़ने जा रहे हैं इसके प्रकार, यानी कि टू बी वर्ब के प्रकार समय के अनुसार। समय के अनुसार भी टू बी वर्ब के प्रकार होते हैं। यहाँ पे इसके तीन प्रकार हैं। सबसे पहला आप लोग प्रकार देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम टू बी वर्ब, मतलब टू बी का ऐसा वर्ब जो वर्तमान समय को दर्शावे, तो वह टू बी का प्रेजेंट टाइम वर्ब कहा जाएगा। यहाँ पे इसके अंतर्गत तीन वर्ब आते हैं, एम, इज और आर। यहाँ पे इसके तीन उदाहरण दिए गए हैं इसे समझाने के लिए। सबसे पहला उदाहरण है, आई एम हैंडसम एंड लेबोरियस, मैं सुंदर और परिश्रमी हूँ। इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि मैं सुंदर और परिश्रमी अभी वर्तमान में हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, यू आर गोइंग टू दिल्ली। दूसरे उदाहरण को भी पढ़ने से यह पता चल रहा है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि दिल्ली आप अभी जा रहे हैं। तो इस तीनों सेंटेंस को पढ़ने से, तीसरा सेंटेंस है, शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, वह मंच पर नाच कर रही है। इस तीनों सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो भी वर्ब उपयोग हुआ है टू बी का, तो वह प्रेजेंट टाइम का टू बी वर्ब हुआ। इसी तरह इसके और दो टाइप्स बचे हुए हैं जिसे आप लोग शायद समझ गए होंगे। दूसरा है यहाँ पे पास्ट टाइम टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का ऐसा वर्ब जो बीते हुए समय को प्रदर्शित करता है किसी भी वाक्य में। इसके अंतर्गत दो वर्ब आते हैं। सबसे पहला वर्ब होता है वॉज और दूसरा होता है वर। यहाँ पे तीन उदाहरण दिए गए हैं और इस तीनों उदाहरण को आप पढ़ के समझ सकते हैं कि यह क्रिया पास्ट टाइम को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है।
तो सबसे पहला उदाहरण है आई वॉज हैंडसम एंड लेबोरियस। मैं सुंदर और परिश्रमी था, पहले था। दूसरा उदाहरण है यू वर गोइंग टू दिल्ली। आप दिल्ली जा रहे थे, पहले जा रहे थे, जो काम बीत चुका है। तीसरा उदाहरण है शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। वह मंच पर नाच कर रही थी। इस सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि यह काम खत्म हो चुका है और इसे इंडिकेट कर रहा है टू बी का वर्ब वॉज वर्ब, और यही वॉज वर्ब यहाँ पे पास्ट टाइम के जैसा उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पे टू बी वर्ब के ये भी एक प्रकार हुए, टू बी वर्ब ऑफ पास्ट टाइम। इसके बाद तीसरा है यहाँ पे फ्यूचर टाइम टू बी वर्ब। टू बी का वैसा वर्ब जो आने वाले समय को प्रदर्शित करे, तो उस तरह के वर्ब को हम लोग फ्यूचर टाइम टू बी वर्ब कहेंगे। इसके अंतर्गत दो वर्ब आते हैं, शैल और विल। इस दोनों वर्ब पर यहाँ पर नीचे में सेंटेंस बनाए गए हैं और इस सेंटेंस को आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि यह वर्ब आने वाले समय में होने वाले क्रिया को बता रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे आई विल बी हैंडसम एंड लेबोरियस। मैं सुंदर और परिश्रमी होऊंगा। अभी मैं परिश्रमी नहीं हूँ, ना ही पहले था। यहाँ पढ़ने से यह पता चल रहा है कि मैं बाद में होऊंगा। दूसरा सेंटेंस है यू विल बी गोइंग टू दिल्ली। आप दिल्ली जा रहे होंगे, अभी जा नहीं रहे हैं, जा रहे होंगे बाद में। तीसरा सेंटेंस है शी विल डांसिंग ऑन द स्टेज। वह मंच पर नाचेगी। तो इस सेंटेंस को भी पढ़ने से यह पता चल रहा है कि कोई भी कार्य भविष्य समय में होने वाली है। आप लोग यहाँ पे तीनों प्रकार को पढ़कर समझ गए होंगे कि समय के अनुसार टू बी वर्ब के तीन प्रकार होते हैं, टू बी ऑफ प्रेजेंट, टू बी ऑफ पास्ट, टू बी ऑफ फ्यूचर। और तीनों में कौन कौन से वर्ब आते हैं और तीनों में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है पीछे आप पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद और देखेंगे टू बी वर्ब का क्या प्रकार हो सकता है। तो यहाँ पर एक और है टू बी वर्ब का प्रकार, और जिसका आधार है उपयोग। टू बी वर्ब के उपयोग के आधार पर भी टू बी वर्ब के प्रकार यहाँ पर आपके बीच हम लेकर के आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज और अदर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप वहाँ पे हमें फॉलो निश्चित और लाइक निश्चित कीजिएगा। साथ ही साथ आप इस जानकारी को हमारे वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर वर्ब के यानी कि टू बी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो उपयोग के आधार पे वर्ब के टू बी वर्ब के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे टू बी एज प्रिंसिपल वर्ब। टू बी का मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग। जब किसी वाक्य में टू बी वर्ब का उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है तो वहां पर टू बी का प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, टू बी के वर्ब को। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए टू बी वर्ब के अलावा किसी और दूसरे वर्ब का सहयोग नहीं लिया जाता है। सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग होता है और वहां पर टू बी वर्ब का ही उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस सेंटेंस में टू बी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के जैसा उपयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है टू बी को इस सेंटेंस में। नीचे कुछ उदाहरण है, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे व्हाट इज द डेट। यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और द डेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इज यहाँ पे वर्ब है और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है और वो वर्ब है इज, और इज आप लोग जानते हैं कि टू बी वर्ब है। फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे आई एम अ पुअर फार्मर। मैं एक
गरीब किसान हो। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, अ पुअर फार्मर ऑब्जेक्ट है, एम यहाँ पे वर्ब है। एम के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि एम एक टू बी वर्ब, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है और उसमें भी टू बी वर्ब का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में एम प्रिंसिपल वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी सेंटेंस में टू बी वर्ब का उपयोग प्रिंसिपल वर्ब के जैसा किया गया है। अब हम लोग देखेंगे टू बी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के जैसा कैसे उपयोग होता है किसी भी सेंटेंस में, और यह दूसरा प्रकार है टू बी एज हेल्पिंग वर्ब। जब किसी सेंटेंस में टू बी वर्ब का उपयोग किसी दूसरे वर्ब के सहयोग में किया जाए तो वहां पे टू बी एक्सिलरी वर्ब के जैसा काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है टू बी एज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि टू बी का उपयोग, टू बी वर्ब का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा हो रहा है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। व्हाट इज गोइंग देयर, वहां क्या हो रहा है। इज यहाँ पे टू बी वर्ब है और गोइंग भी यहाँ पर एक वर्ब है। गोइंग यहाँ पे मेन वर्ब है और इज उसके पीछे में जो वर्ब है जो टू बी वर्ब है और इस गोइंग वर्ब का सहयोग कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई एम हेल्पिंग अ पुअर फार्मर, मैं सहयोग कर रहा हूं एक गरीब किसान का। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो देख रहे हैं ये मेन वर्ब है और उसके पीछे एम है। एम के बारे में आप जानते हैं कि यह एक टू बी वर्ब है और यह हेल्पिंग मेन वर्ब का सहयोग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एम, अगले सेंटेंस में आर, उसके बाद फिर अगले सेंटेंस में विल। इस तरह यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है उन सभी सेंटेंस में जहां पर भी टू बी वर्ब का उपयोग किया गया है तो वह टू बी वर्ब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग टू बी वर्ब के प्रकार उसके उपयोग के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, इस बात की भी जानकारी आप लोग सीख चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपके पास किसी भी तरह का प्रॉब्लम रह चुका हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट के साथ अगले वीडियो में निश्चित हाजिर होंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आजकल मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई वीडियो लेकर के आ रहा हूं और यह ग्रामर आधारित है सेंटेंस और स्पोकन पर। यदि आप इस ग्रामर को, इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं तो आपको निश्चित ही इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग और साथ ही साथ सेंटेंस बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इनसे पहले भी मैं इस चैनल पर कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिन्हें आप देख सकते हैं और जो आधारित है इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर पर। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके www.patreon.com/ratandeep पर। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश ग्रामर के तीसरे वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं रतनदीप कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं टू बी चैप्टर के उपयोग के बारे में। टू बी चैप्टर को हम लोग तीन तरह से उपयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तीनों समय में हम लोग टू बी चैप्टर के अंतर्गत सेंटेंस बना सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है तीनों समय में टू बी चैप्टर के अंतर्गत। तो इसी तीनों में से आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टाइम में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है टू बी चैप्टर के अंतर्गत। टू बी चैप्टर के प्रेजेंट टाइम में लगभग 5 वीडियो आपके साथ हम लेकर के आएंगे जिसमें पूर्ण रूप से इस चैप्टर के बारे में बढ़िया से डिटेल में आपके साथ टू बी और प्रेजेंट टाइम का चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अभी आप इस वीडियो को यदि आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा यदि आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम
टू बी चैप्टर के प्रेजेंट टाइम के प्रथम पार्ट में आज आपके साथ लेकर के आए हैं कि टू बी चैप्टर के अंतर्गत और उसमें भी प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत सबसे पहले किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। तो टू बी चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जो वर्ब है वो वर्ब है एम, इज, आर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट सजीव हो या निर्जीव हो। ऑब्जेक्ट भी आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, सजीव, निर्जीव, और सिंगुलर और प्लूरल किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ब के रूप में आपको यहाँ पर केवल लेना है प्रेजेंट टाइम टू बी के अंतर्गत एम, इज और आर। इस तीनों पर ही सेंटेंस आप लोग को बनाना है और इस तीनों पर किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है तो आज की इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। एम, इज, आर का उपयोग किस तरह किया जाएगा तो इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा की जाएगी। टू बी ऑफ प्रेजेंट के अंतर्गत जो ये पहला वीडियो है उसके अंतर्गत भी हम टू बी के 4 तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा क्वेश्चन सेंटेंस और चौथा क्वेश्चन और नेगेटिव। तो इस चारों तरीका से हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत करते हैं टू बी ऑफ प्रेजेंट के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जगह पे कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, वर्ब के जगह पे एम, इज, आर आपको लेना होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट के रूप में आता है आई, उसमें एम लगता है और अंत में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी पर हमने एक सेंटेंस बनाया है, उदाहरण के स्वरूप आई एम अ पोइट। आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गया जो टू बी वर्ब है और अ पोइट ऑब्जेक्ट हो गया। इसका हिंदी यहाँ पे निकल रहा है, मैं एक कवि हूँ। और इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये सकारात्मक सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ। तो इसी तरह फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल नंबर में सेंटेंस यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप वी के साथ सेंटेंस बनाया गया है, वी आर लेबोरियस। तो इसका हिंदी यहाँ पे निकल रहा है, हम लोग परिश्रमी हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग यू के साथ सेंटेंस बनाया गया है, यू आर प्लेयर्स, आप लोग खिलाड़ी हैं। नीचे देखेंगे ही, सी, इट और नेम के साथ सेंटेंस बनाया गया है, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, इट इज अ बॉय, यह एक गेंद है, राम इज अ क्रिएटर, राम एक निर्माता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों पर्सन में सेंटेंस बनाया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट पर। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आप यहाँ पे देखेंगे दे आर हेल्पर्स, वे लोग सहयोगी हैं। और इन सभी सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे दे, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लूरल नेम का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, आर वर्ब, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला को देख करके आप इस पे सेंटेंस बना सकते हैं और अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं। एक नाम के साथ यहाँ पे हम सेंटेंस बना दिए हैं, राम एंड श्याम आर थिंकर्स, राम और श्याम सोचने वाला है, यानी कि यह एक विचारक है ये दोनों। तो इसका हिंदी हुआ वो, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखे हैं कि किस तरह से सकारात्मक सेंटेंस बनाया जाता है टू बी चैप्टर के प्रथम पार्ट में। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए
सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट लगा देना। ऊपर जितने भी सेंटेंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं उसी सेंटेंस में वर्ब के बाद आप नोट लगा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आई एम, उसके बाद नॉट और ऑब्जेक्ट है, ये फॉर्मूला है और यहाँ पे सेंटेंस बनाए गए आई एम नॉट अ पोइट। तो इस फॉर्मूला के आधार पर भी आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। वैसे जो भी वर्ब होगा उस वर्ब के आगे आपको नोट लगा देना है, तो यहाँ पे आपके साथ नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और साथ ही साथ उसका हिंदी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वी आर नॉट लेबोरियस, हम लोग परिश्रमी नहीं है। फिर अगला सेंटेंस है यहाँ पे यू आर नॉट अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी नहीं है। चौथा सेंटेंस है यू आर नॉट प्लेयर्स, आप लोग खिलाड़ी नहीं है। यहाँ पे ये प्लूरल सेंटेंस है और ये सिंगुलर सेंटेंस है। थर्ड पर्सन में देखेंगे ही इज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। सी इज नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं है। तीसरा सेंटेंस है इट इज नॉट अ बॉल, यह एक गेंद नहीं है। राम इज नॉट अ क्रिएटर। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं टू बी वर्ब एम इज आर के बाद नॉट लगाया गया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसी तरह आप लोग भी एम इज आर के बाद नॉट लगा करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत तीसरा सेंटेंस, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो इसके लिए आप जो सबसे पहला फॉर्मूला देखे होंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो उसी फॉर्मूला में थोड़ा फेरबदल कर देना है। वर्ब को पहले लिख लेना है, सब्जेक्ट को बाद में और ऑब्जेक्ट को अंत में। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला बन जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें वर्ब भी आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट डालिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब के रूप में केवल आपको यहाँ पे एम इज आर का उपयोग करना है और आपको पहले से ही पता होगा कि एम का उपयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, आर का उपयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो इसे आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि आई के साथ एम का उपयोग होता है, यू के साथ आर, ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ आप इज का उपयोग कर सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का उपयोग करेंगे, यू वी और जे के साथ। साथ ही साथ डबल नेम हो या ट्रिपल नेम हो तो उनके साथ भी आप आर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस बनाया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस और फॉर्मूला यहाँ पे है। जैसा कि एक सेंटेंस यहाँ पे आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। फॉर्मूला पहले ऊपर में है एम आई और ऑब्जेक्ट, इस पे एक सेंटेंस एम आई अ पोइट, क्या मैं एक कवि हूं, इसका हिंदी भी आपके सामने लिखा हुआ है। फिर दूसरा सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे आर वी लेबोरियस, क्या हम लोग परिश्रमी हैं। यदि आप इस तरह के सेंटेंस को खुद से बनाएंगे, खुद से प्रयास करेंगे और जितना सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे अपने नोटबुक में लिख करके, जितना इस फॉर्मूला का सहयोग करके जितना सेंटेंस आप बनाएंगे, आप उतनी अच्छी तरीका से आप इस पाठ को समझ पाएंगे और आप अच्छी से अच्छी सेंटेंस बना पाएंगे। तो ये बहुत ही शुरुआती लेवल का ग्रामर है जो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे आर यू प्लेयर्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आर का उपयोग पहले किया गया है, यू का उपयोग यानी कि सब्जेक्ट का उपयोग बाद में किया गया है और प्लेयर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है क्वेश्चन सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी कि टू बी के प्रेजेंट टाइम के प्रथम भाग में। फिर यहाँ पे उसके सेंटेंस यहाँ पे बनाए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। आप इन्हें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैसे आप यदि इस पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पोस्ट पर जाकर के भी इस पोस्ट को और इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। अंत में है क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी आप तुरंत सीखे हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देना है। पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट और अंत में ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला पे आप चौथे तरह का सेंटेंस बना सकते हैं जिसके अंतर्गत होगा
इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ ही साथ। एक सेंटेंस मैं आपके साथ यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। एम आई नॉट अ पोइट। एम देखिए वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, नॉट यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है और अंत में अ पोइट एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस भी है और साथ ही साथ नॉट लगा हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस भी है। और इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, क्या मैं एक कवि नहीं हूं। इसी तरह से यहाँ पे सभी सब्जेक्ट पे सेंटेंस बनाए गए हैं। आर वी नॉट लेबोरियस, क्या हम लोग परिश्रमी नहीं है। फिर यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, आर यू नॉट अ प्लेयर, क्या आप एक खिलाड़ी नहीं है। अगला सेंटेंस है, आर यू नॉट प्लेयर्स, क्या आप लोग खिलाड़ियां नहीं है। ये प्लूरल सेंटेंस हुआ। और आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि केवल हमने एम, इज और आर का उपयोग किया है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में उपयोग होता है। और अभी हम लोग टू बी के प्रेजेंट टाइम के प्रथम वीडियो को देख रहे हैं। फिर अगला सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे थर्ड पर्सन में है। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर पे सेंटेंस यहाँ पर बनाए गए हैं जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों साथ ही साथ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप लोग सीखे हैं टू बी चैप्टर के प्रेजेंट टाइम के प्रथम वीडियो के अंतर्गत किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपके साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम रह चुका हो, आपको समझने में कहीं पर दिक्कत हुआ हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट के साथ हम अगले वीडियो में निश्चित शामिल होंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत टू बी ऑफ प्रेजेंट के अंतर्गत अभी और 4 पार्ट आने अभी बाकी है। तो इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए अब बहुत ही आसान तरीकों से आपके बीच ग्रामर का चैप्टर लेकर के आए हैं, उसमें भी इंग्लिश का। और यदि आप इस तरह से ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से अच्छे इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं, बड़े से बड़े इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश सेंटेंस बना लेते हैं और उन्हें यदि आप लोग रीड करते हैं अधिक से अधिक, तो आप इंग्लिश निश्चित ही बोल पाएंगे। अंत में आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट के जगह पे आप लोग नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि इस चैप्टर में आपको सेंटेंस अधिक से अधिक बन सके। इसी टू बी चैप्टर के दूसरे वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप इसी वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। इसी जानकारी को आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते चलते आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है www.onlinepadhiye.com और उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके www.patreon.com/रतनदीप पर, और उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाली है टू बी, जो प्रेजेंट टाइम पर आधारित है, उसी के अंतर्गत तीसरा चैप्टर। तो उसके अंतर्गत आज चर्चा होने वाली है टू बी वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टू बी के साथ टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है, तो इस बात की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक निश्चित देखिएगा। चलिए आरंभ करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि किस तरह टू बी वर्ब, उसमें भी वह प्रेजेंट टाइम में हो, तो उसके अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है।
आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि टू बी वर्ब प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत 3 वर्ब आते हैं, एम, इज़ और आर। अब मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, यदि किसी भी V1 यानी कि बेस वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है तो उसे ही हम लोग टू इन्फिनेटिव कहते हैं। वैसे V1 यानी कि बेस वर्ब को ही इन्फिनेटिव कहा जाता है और उसके पीछे यदि टू लगा दिया जाए तो वही टू इन्फिनेटिव हुआ। इसका मतलब आप V1 के पहले टू लगा दीजिए तो वह टू इन्फिनेटिव हो जाता है। तो उसी टू V1 का उपयोग टू बी वर्ब, उसमें भी प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत किस तरह से करेंगे, उस पर किस तरह से सेंटेंस बनता है, तो इस बात की चर्चा इस वीडियो में आज हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत आज जो देख रहे हैं उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है जो अफर्मेटिव सेंटेंस पे आधारित है, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस पे आधारित है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला में ये है कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद टू बी वर्ब, और टू बी वर्ब के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम का वर्ब आपको लेना है। उसके अंतर्गत वर्ब आता है एम, इज़ और आर। फिर उसके बाद आपको टू इन्फिनेटिव उपयोग करना है। टू इन्फिनेटिव के अंतर्गत टू V1 आता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में देख रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस के अंत में आपको ऑब्जेक्ट जोड़ना है। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम जितने भी सेंटेंस आपके साथ लेकर के आए हैं उन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट शामिल किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे कि इनसे पहले जिस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि टू बी के कई प्रकार होते हैं, टू बी वर्ब के कई प्रकार होते हैं, तो उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि टू बी वर्ब का उपयोग उसके उपयोग के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, जिसे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उस बात की पूर्ण डिटेल उस वीडियो में दी गई है। आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को। यहाँ आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि टू बी वर्ब के उपयोग के अनुसार उसके 2 प्रकार होते हैं। एक टू बी मेन वर्ब के जैसा उपयोग होता है और दूसरा प्रकार यह है कि जब टू बी वर्ब यानी कि एम, इज़, आर हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग हो तो उसे हम लोग कहेंगे टू बी एज हेल्पिंग वर्ब। और वहीं पे यदि टू बी वर्ब यानी कि एम, इज़, आर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा, प्रिंसिपल वर्ब के जैसा उपयोग हो तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे टू बी एज प्रिंसिपल वर्ब। तो इसी 2 प्रकार के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी और इनसे पहले जो वीडियो आपके बीच हम लेकर के आए थे, इस वीडियो से पहले उस वीडियो में चर्चा की गई थी कि किस तरह से टू बी यानी कि प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत जो एम, इज़, आर आता है वह किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के जैसा किस तरह उपयोग होता है। तो उस बात की चर्चा इससे पीछे के वीडियो में चर्चा की गई है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है। आज के इस वीडियो में उसी दूसरे उपयोग के बारे में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने जा रहे हैं कि टू बी वर्ब उसमें भी प्रेजेंट टाइम में टू इन्फिनेटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो इस चैप्टर में आज हम लोग 2 बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि टू बी वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव किस तरह से उपयोग किया जाता है और टू बी वर्ब यानी कि एम, इज़, आर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जैसा कैसे उपयोग होता है। यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस का नेगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव चारों तरह से बना सकते हैं।
और उस बात की भी चर्चा इस वीडियो में आगे की गई है। आप लोग बने रहिए अंत तक। पहला उदाहरण है, आई एम टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। यहाँ पे एक सेंटेंस है और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। तो आप लोग इस सेंटेंस में देख रहे हैं, टू के बाद राइट वर्ब है जो आपको मेन वर्ब है, और उनसे पहले एम का उपयोग किया गया है, और वही एम इस मेन वर्ब यानी राइट का सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम हेल्पिंग कर रहा है किसी दूसरे वर्ब का। तो आप समझ सकते हैं कि टू बी वर्ब यानी कि उसके अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में जो एम इज़ आ रहा है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है इस सेंटेंस को पढ़ने से। उसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि इस सेंटेंस में टू बी वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव किस तरह से उपयोग किया गया है। ऊपर आप फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला में है सब्जेक्ट एम इज़ आर, उसके बाद टू भी वन। तो यहाँ पे टू भी वन ही इन्फिनेटिव है, और सेंटेंस में भी आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट के बदला में आई है, आई के साथ एम वर्ब का उपयोग किया जा रहा है, और उसके बगल में टू भी वन है, टू के जगह पे टू है और भी वन के जगह पे राइट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टू बी वर्ब के साथ किस तरह टू इन्फिनेटिव का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद जो आप लोग देख रहे हैं अ स्टोरी ऑन योर लाइफ, ये ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में टू राइट टू इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। यहाँ जो यह उदाहरण है और इस उदाहरण का जो यहाँ पे हिंदी अर्थ निकल रहा है, मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला हूँ। तो इस हिंदी अर्थ को समझने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई कार्य अभी नहीं हो रहा है और ये कार्य निकट भविष्य में होने वाला, और इस सेंटेंस से फ्यूचर इंडिकेशन हो रहा है। फ्यूचर में जो भी काम होने वाला है उस बात की चर्चा हो रही है इस सेंटेंस के माध्यम से, और यही अर्थ निकल रहा है यहाँ पे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बनाया गया है, लेकिन इससे अर्थ निकल रहा है फ्यूचर टाइम का। इसीलिए हम लोग इस सेंटेंस का उपयोग फ्यूचर में यदि कोई काम होने वाला है तो उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस फॉर्मूला का, इस तरह के सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं। और यही खासियत होता है कि टू बी वर्ब, उसमें अभी प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत यदि टू भी वन लगा दिया जाता है तो इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है और इससे फ्यूचर समय का बोध होने लगता है। अभी जो आप देखे हैं यहाँ पे उदाहरण, यह अफर्मेटिव सेंटेंस पे आधारित है। यहाँ पे नीचे कुछ और उदाहरण लिखे गए हैं जिन्हें मैं पढ़ रहा हूँ और उसका हिंदी आपके सामने बोल रहा हूँ, जिन्हें सुनकर आप समझेंगे कि कोई भी कार्य निकट भविष्य में होने वाला है। तो दूसरा उदाहरण यहाँ पे है, वी आर टू प्ले क्रिकेट टुमारो। हम लोग कल क्रिकेट खेलने वाले हैं। तीसरा सेंटेंस है, यू आर टू हेल्प द पुअर। आप गरीब का सहयोग करने वाले हैं। ही इज़ टू बाय अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से एक नया कार खरीदने वाला है। अगला उदाहरण है, ही इज़ टू कुक द फूड टुडे। वह आज खाना बनाने वाली है। अगला उदाहरण है, दे आर टू वॉच द न्यू मूवी ऑफ बॉलीवुड। वे लोग बॉलीवुड के नए मूवी को देखने वाले हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे उसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको ऊपर के फॉर्मूला में थोड़ा फेरबदल करना होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज़ आर, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट। बस आपके सामने सेंटेंस क्रिएट हो जाता है और इस सेंटेंस से नेगेटिव अर्थ निकलता है। आई एम नॉट टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। इस सेंटेंस को पढ़ने से अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, मैं आपके जीवन पर एक कहानी नहीं लिखने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे या आप ही किसी के जीवन पर कोई कहानी नहीं लिखने वाले हैं। अगला सेंटेंस है यहाँ पे जो उदाहरण स्वरूप है, वी आर नॉट टू प्ले क्रिकेट टुमारो।
और ये वी पे बनाया गया है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे आप लोग यू पे बनाया गया है। ऊपर जो आप सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे उन्हीं का नेगेटिव यहाँ पे बनाया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके सहयोग के लिए उन सेंटेंस को पढ़ भी देता हूँ। ही इज़ नॉट टू बाय अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से एक नया कार नहीं खरीदने वाले हैं। ही इज़ नॉट टू कुक द फूड टुडे, वह आज खाना नहीं बनाने वाली है। फिर अगला सेंटेंस है दे आर नॉट टू वॉच द न्यू मूवी ऑफ बॉलीवुड, वे लोग बॉलीवुड के नए मूवी को नहीं देखने वाले हैं। अब इन्हीं सेंटेंस का आप क्वेश्चन सेंटेंस भी बना सकते हैं, जिसे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। बस इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना होगा। सबसे पहला फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूला में एम इज़ आर को सेंटेंस में सबसे पहले रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, फिर उसके बाद टू V1 यानी कि टू इन्फिनेटिव रखिए और अंत में ऑब्जेक्ट, और आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे उदाहरण में देख रहे हैं, एम को हम सेंटेंस में पहले रखे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव है, टू राइट है यहाँ पे, उसके बाद अ स्टोरी ऑन योर लाइफ जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। और इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है क्या मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला हूँ। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से यह अर्थ निकल रहा है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है। तो टू बी चैप्टर के अंतर्गत जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वह टू बी के प्रेजेंट टाइम पर आधारित है, और उसके अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि टू बी वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है, और उस पर 4 तरह से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, साथ ही साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। उस बात की भी चर्चा आगे इस वीडियो में की गई है। यहाँ पर जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला हैं उस फॉर्मूला के सहयोग से आप यदि अपनी नोटबुक में अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उतनी अच्छी तरीक़ा से सेंटेंस बनाने के लिए सीख सकते हैं। और यदि आपके पास सेंटेंस बनाने का गुण आ जाए, यदि आप सेंटेंस अच्छे से अच्छे सेंटेंस अंग्रेजी में बना लेते हैं, तो फिर उसे आप रीड करेंगे, और जैसे ही रीड करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए निश्चित ही हो जाएगा। बस ज़रूरत है आपके प्रैक्टिस की। नए नए वर्ब लीजिए, नए नए सब्जेक्ट लीजिए, नए नए ऑब्जेक्ट लीजिए और सेंटेंस बनाइए। अब देखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत कि किस तरह से इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। इसके लिए भी यहाँ पर हम आपके सामने फॉर्मूला लिख दिए हैं, जिन्हें आप पहले देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद इसी फॉर्मूला पर आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले है फॉर्मूला में एम इज़ आर, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट रखना है, फिर नोट के बाद आपको टू V1 रखना है, टू इन्फिनेटिव इसे ही कहते हैं। साथ ही साथ सेंटेंस के अंत में ऑब्जेक्ट तो होता ही है। यहाँ पे एक उदाहरण आपके साथ हम रीड कर रहे हैं। उदाहरण है आर यू नॉट टू हेल्प द पुअर। आर जो एम इज़ आर है, जो वर्ब है, उसके बाद देखिए यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे नॉट का उपयोग किया गया है, और नॉट के बाद देखिए टू V1 का उपयोग किया गया है, जिसे हम लोग टू इन्फिनेटिव कहते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस को पढ़ने से अर्थ निकल रहा है, क्या आप गरीब का सहयोग नहीं करने वाले हैं। तो सेंटेंस में क्या भी है और नहीं भी है। क्या से क्वेश्चन का पता चल रहा है और नहीं से नेगेटिव का पता चल रहा है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। तो यहाँ पे क्या और नहीं को मिला करके यह सेंटेंस क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों में है। तो इस तरह से आप टू बी चैप्टर के इस तीसरे वीडियो में सीख चुके हैं कि टू बी वर्ब, उसमें भी प्रेजेंट टाइम यानी कि एम इज़ आर के साथ
किस तरह से टू इन्फिनेटिव का उपयोग किया जाता है। आप इन सभी फॉर्मूला पे अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट कीजिए और इस चैप्टर के माध्यम से अपने आप में टू बी वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है, इसमें आप अधिक से अधिक प्रयास करके आप अपनी जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप इसी पोस्ट को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इसी जानकारी को, इसी पोस्ट को हमारे वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस चैप्टर में यदि आप कुछ नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। क्या चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे? और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ग्रामर के अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आधारित है इंग्लिश ग्रामर पर और उस इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं टू बी चैप्टर को। इनसे पहले हम लोग इस चैनल पर टू बी से रिलेटेड कई वीडियो देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं रतनदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है टू बी चैप्टर जो प्रेजेंट टाइम पर आधारित है, उसके अंतर्गत एडजेक्टिव और टू इन्फिनेटिव इस दोनों का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए। इनसे पहले जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड हुई है तो उस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था वो टॉपिक था टू बी के साथ टू इन्फिनेटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं टू बी वर्ब, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो होता है उसके अंतर्गत टू इन्फिनेटिव तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसमें हम एडजेक्टिव भी ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह के चैप्टर में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है और किस तरह का सेंटेंस इसमें बनता है, तो आज की इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। आप लोग कुछ सेंटेंस सुने होंगे, जैसा कि एक सेंटेंस है मैं गाना गाने के योग्य हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस का इंग्लिश किस तरह बनाया जाता है, तो इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। आज के इस चैप्टर में हम जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे उन सभी सेंटेंस को हम 4 भागों में बांटे हैं। सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव, इस चारों पे आधारित होगा आज का वीडियो और ये टॉपिक। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टू बी वर्ब के अंतर्गत उसमें भी यदि प्रेजेंट टाइम में हो तो उसके अंतर्गत जो वर्ब आता है वो वर्ब होता है एम, इज, आर। तो इसी तीनों वर्ब का ही आपको सेंटेंस में उपयोग करना है। आपको पीछे हम बता चुके हैं कि आज के इस वीडियो में टू बी वर्ब के साथ एडजेक्टिव और टू इन्फिनेटिव का उपयोग करने वाले हैं। तो किस तरह से उपयोग होता है आज की इस वीडियो में समझते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला में सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद एम, इज, आर जो टू बी वर्ब है और प्रेजेंट टाइम का। उसके बाद आगे यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एडजेक्टिव है। सबसे पहला एडजेक्टिव है अबाउट, उसके बाद एबल, उसके बाद अनएबल, उसके बाद
रेडी, गुड और बैड। यहाँ पे कुछ चुनिंदा एडजेक्टिव हम आपके साथ लेकर के आए हैं और उसके साथ यहाँ पे आगे फॉर्मूला में है टू V1, जिसे हम लोग टू इन्फिनिटिव कहते हैं, और अंत में आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपके साथ हम फॉर्मूला का डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर में किस तरह से फॉर्मूला होगा और इस पे सेंटेंस अब किस तरह से बनेगा वो आगे हम लोग देखते हैं। इस फॉर्मूला में जिस तरह से सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद एम इज आर है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद टू V1 है और अंत में ऑब्जेक्ट है, तो आपको इसी ढांचे पर सेंटेंस बनाना है, तभी जाकर आप इस तरह के सेंटेंस बना पाएंगे। सबसे पहला उदाहरण है, सब्जेक्ट के बदला में आई और आई के साथ वर्ब आता है एम, उसके बाद आगे हम एक एडजेक्टिव जोड़े हैं, जो एडजेक्टिव है अबाउट। उसके बाद आगे आप देखिए टू गो है, जो टू इन्फिनिटिव है, और अंत में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सहारे ये सेंटेंस बनाया गया है, और यहाँ पे इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है, मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ। इनसे पहले हम एक उदाहरण का चर्चा किए थे कि मैं गाना गाने के योग्य हूँ, तो उस सेंटेंस का भी इंग्लिश इसी फॉर्मूला के सहारे बनेगा। मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बनाना चाहूँगा। सेंटेंस है मैं गाना गाने के योग्य हूँ, तो वहाँ पे आप लगाएंगे आई एम, उसके बाद योग्य का एडजेक्टिव होता है एबल, उसके बाद सेंटेंस में आप एबल लगाइए और अंत में टू इन्फिनिटिव लगाइए टू सिंग अ सॉन्ग। तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने के योग्य हूँ। तो आप इस तरह से इस चैप्टर में सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हैं और फॉर्मूला देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस पे आधारित है, जो सकारात्मक है, और सेंटेंस को पढ़ने से भी यही अर्थ निकल रहा है। नीचे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए यह उदाहरण आपके बीच पढ़ रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है यू आर एबल टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब से रुपये कमाने के लिए योग्य हैं। फिर तीसरा सेंटेंस है वी आर अनेबल टू फाइंड योर कंप्यूटर डाटा, हम लोग आपके कंप्यूटर डाटा को खोजने में असमर्थ हैं। चौथा उदाहरण है ही इज़ रेडी टू स्पीक ऑन एजुकेशनल टॉपिक्स, वह शैक्षणिक टॉपिक पर बोलने के लिए तैयार है। अगला सेंटेंस है शी इज़ गुड टू ड्राइव अ कार, वह एक कार चलाने में अच्छी है। अंतिम उदाहरण है यहाँ पे राजेश इज़ बैड टू स्पीक इन इंग्लिश, राजेश अंग्रेजी बोलने में अच्छा नहीं है। और अभी जो आप सेंटेंस देख रहे थे वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, और आगे जो अब हम लोग सेंटेंस देखने जा रहे हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसी चैप्टर पर आधारित है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला वही रहेगा जो आप ऊपर में देख चुके हैं, बस आपको एम इज़ आर के बाद नोट लगा देना है, उसके बाद सेम हूबहू उसी तरह से फॉर्मूला रखना है और आपको सेंटेंस बनाना है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट एम इज़ आर, उसके बाद नॉट है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिव है, आपको यही एडजेक्टिव यूज़ करना है। कुछ अलग एडजेक्टिव यदि आप यूज़ करते हैं तो आपसे गलती भी हो सकता है, फिलहाल आप यही एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। इसके अलावा यदि आप और कुछ नए एडजेक्टिव यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, उनके साथ मैं अगला वीडियो आपके साथ लेकर के आऊँगा। फिर अंत में देखेंगे इस फॉर्मूला में टू इन्फिनिटिव है, टू V1 है और अंत में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस पर आधारित है, और उदाहरण स्वरूप यहाँ पे एक देखेंगे आप आई एम नॉट अबाउट टू गो टू न्यूयॉर्क, मैं
लगभग न्यूयॉर्क नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि यह नेगेटिव सेंटेंस है इस चैप्टर पर, और इसी फॉर्मूला से ये सेंटेंस बनाया गया है। नीचे कुछ उदाहरण हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझ सकते हैं और सीख सकते हैं इस चैप्टर को अच्छी तरह। मेरे द्वारा बनाए गए इस ग्रामर सीरीज के जितने भी वीडियो आ रहे हैं, उन सभी वीडियो में मैं आपके साथ फॉर्मूला के साथ वीडियो लेकर के आता हूँ। उन सभी फॉर्मूला पे यदि आप अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी होती जाएगी, आप सेंटेंस बनाने में माहिर होते जाएंगे। बस ज़रूरत है आपको सेंटेंस बनाने की और प्रैक्टिस करने की। इसी चैप्टर में अब हम लोग देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। आपके जानकारी के लिए हम समझाना चाहेंगे इस फॉर्मूला के माध्यम से। बस आपको सबसे पहला जो फॉर्मूला है उसमें एम इज़ आर को सेंटेंस में पहले रख लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको एडजेक्टिव रखना है, फिर एडजेक्टिव के बाद आप टू V1 यानी कि टू इन्फिनिटिव रखिए और अंत में ऑब्जेक्ट रखिए। तो आपके साथ ये फॉर्मूला रेडी हो जाता है और इसी फॉर्मूला पे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए बनाते हैं एक सेंटेंस, और आपके सामने स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दिख रहे होंगे जिसे पढ़ करके आप समझ सकते हैं। तो पहला उदाहरण है एम, जो टू बी वर्ब है प्रेजेंट टाइम का, जिसे हम इस सेंटेंस में सबसे पहले रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है। उसके बाद सब्जेक्ट आई है, आई के बाद एक एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है जो एडजेक्टिव है अबाउट, उसके बाद टू गो जो टू इन्फिनिटिव है और अंत में ऑब्जेक्ट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन सेंटेंस बन चुका है इस फॉर्मूला के सहारे। आप लोग याद रखेंगे कि क्वेश्चन सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आप निश्चित लगाएंगे, चाहे वो सेंटेंस इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। यहाँ जो फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे जो सेंटेंस बनाया गया है, इस सेंटेंस का यदि हम हिंदी पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है। क्या मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ, इस सेंटेंस में क्या वर्ड आ गया है और क्या शब्द एक प्रश्नवाचक शब्द है, इनसे पता चल रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आप लोग इसी तरह इस फॉर्मूला पर भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और अपने अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने के स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से ग्रामर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस ग्रामर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे इसी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों से जुड़ा हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सबसे पहले एम इज़ आर का उपयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दिया गया है। और आप समझ जाते हैं कि जब सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब को पहले लिख दिया जाए इंग्लिश ग्रामर में तो वह क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। और आगे फॉर्मूला में उसी तरह है जिस तरह से पीछे आप फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। तो आगे फॉर्मूला में है अबाउट, एबल जो एडजेक्टिव है, उसके बाद टू इन्फिनिटिव है, टू V1 है और अंत में ऑब्जेक्ट है। तो इस फॉर्मूला के भी सहारे आप यहाँ पर इंटरोगेटिव साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ बना सकते हैं। पीछे हम चर्चा कर चुके हैं कि आज के इस वीडियो में 4 तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अभी तक इस वीडियो में 3 तरह से सेंटेंस बनाने के लिए आपको बताया जा चुका है। आप यहाँ पे अब चौथे तरह से सेंटेंस बनाने के लिए जा रहे हैं जो आधारित है इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों पर। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो उदाहरण था उसी उदाहरण का यहाँ पे हम चौथा रूप आपके साथ लाए हैं। सबसे पहले है एम, उसके बाद आई, उसके बाद नॉट।
यहीं पे सब कुछ खेल है। सब्जेक्ट के पहले आप वर्ब रख लीजिए और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। उसके बाद हू बहू आपको उसी तरह से रख देना है जैसे आप पीछे सेंटेंस क्रिएट किए हैं। तो आपके साथ ये सेंटेंस बन जाता है और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरह से है। इसका हिंदी यहाँ पे निकल रहा है, क्या मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला नहीं हूँ। इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों है और इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। तो अंत में मैं अब उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नीचे यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण लिखे गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से इस सेंटेंस को, इस फॉर्मूला को, इस चैप्टर को समझ सकते हैं। यदि आपको यही पोस्ट हमारी वेबसाइट पे पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे आकर के इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं, इस जानकारी को पढ़ सकते हैं और इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप वहां पे क्लिक करके सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं इस पोस्ट को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह टॉपिक आपके बीच पूर्ण रूप से कवर कर चुका हूं। अगर आपको इसमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम रह चुका है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में आपके कमेंट के जवाब के साथ उपस्थित होंगे। चलते चलते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगा। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यदि आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब वीडियो को एंड करते हैं। इतना देर आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। वीडियो आधारित है इंग्लिश ग्रामर पर और आज के इस ग्रामर के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टू बी चैप्टर के अंतर्गत डबल इन्फिनेटिव और उसमें भी प्रेजेंट टाइम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है टू बी चैप्टर के अंतर्गत डबल इन्फिनेटिव का यूज किस तरह किया जाता है और उसमें भी प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत। तो इस वीडियो में इसी बात की चर्चा आज होने जा रही है। टू बी चैप्टर पर इनसे पहले आप लोग अभी तक 4 वीडियो देख चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के ग्रामर प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं और देखते हैं कि किस तरह टू बी चैप्टर के अंतर्गत डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज 4 तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। उसमें सबसे पहला होगा सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, फिर तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो इस 4 तरह से सेंटेंस बनाते हुए इस चैप्टर में डबल इन्फिनेटिव का उपयोग सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टू बी ऑफ प्रेजेंट के अंतर्गत वर्ब एम इज आर आता है, तो इसी का उपयोग हमें आज के इस वीडियो में करना है। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है और किस तरह से डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो जैसा कि आप लोग कुछ सेंटेंस सुने होंगे कि हम लोग खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। इसमें 2 वर्ब हैं, खाना खाना और जाना, ये 2 वर्ब है। तो इस तरह सेंटेंस में 2 वर्ब का उपयोग हम लोग किस तरह कर सकते हैं, तो इस बात की चर्चा इस वीडियो में होने जा रही है। आप लोग अंत तक निश्चित बने रहिए। चलिए इसी टॉपिक को आरंभ करते हुए सबसे पहले हम आरंभ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस टू बी चैप्टर के अंतर्गत और इसमें डबल इन्फिनेटिव के साथ इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो अफर्मेटिव में है टू बी चैप्टर के अंतर्गत। फॉर्मूला को देखने से यह समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे।
सबसे पहले फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब, प्रेजेंट टाइम के लिए एम इज़ आर, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ब लिखे गए हैं, जैसे कि टू गो, कम, प्लान और डिसाइड। इस तरह के कुछ स्पेशल V1 होते हैं जिसे इस चैप्टर में उपयोग किया जाता है। और यदि आप उस V1 के बारे में विशेष वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपके लिए स्पेशल वर्ब पर एक वीडियो लेकर के हम निश्चित आएंगे। आगे फॉर्मूला में टू V1 है जो टू इन्फिनिटिव है, और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखने से यह समझ आ रहा है कि इस फॉर्मूला के अंतर्गत डबल इन्फिनिटिव का उपयोग किया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे गो है, और गो से पहले आप लोग देख रहे हैं टू लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि वर्ब के पहले यदि टू लगा दिया जाता है तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। तो इस सेंटेंस में यह पहला इन्फिनिटिव है। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे डिसाइड के बाद टू V1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी वर्ब के पहले टू का उपयोग हो रहा है। यहाँ पे आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं V1 के बदले में, बेस वर्ब के बदले में, और सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि टू का उपयोग किया गया है, तो यहाँ भी टू इन्फिनिटिव का उपयोग हो रहा है। तो इस तरह इस सेंटेंस में दो इन्फिनिटिव का उपयोग हो रहा है। और अब देखते हैं उदाहरण का उपयोग करके किस तरह से इस चैप्टर के अंतर्गत सेंटेंस बनाया जाता है। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर है, और इस फॉर्मूला को देख करके सेंटेंस बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए हम जितने भी चैप्टर आपके साथ ले करके आते हैं उन सभी चैप्टर में फॉर्मूला का डिस्कस निश्चित करते हैं। तो फॉर्मूला में सबसे पहले है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बदला में यहाँ हम आई का उपयोग किए हैं। आई के साथ एम वर्ब का उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टू का उपयोग कर रहे हैं, और इस स्पेशल वर्ब में से यहाँ एक वर्ब ले लिए हैं गो। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला में टू है तो फिर टू का उपयोग किए हैं, और देखिए यहाँ पे V1 है, V1 के बदला में प्ले, V1 का उपयोग किए हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। तो इस तरह इस फॉर्मूला के सहयोग से यह सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है। सेंटेंस है आई एम टू गो टू प्ले पबजी। इसका हिंदी अर्थ अगर देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी अर्थ है हम पबजी खेलने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पे खेलना और जाना दो वर्ब का उपयोग किया गया है, और दोनों टू इन्फिनिटिव की तरह इस सेंटेंस में उपयोग हुआ है। मतलब इसमें कोई भी कार्य अभी अनिश्चित है, कार्य संपन्न नहीं हुआ है, भविष्य में ये काम होने वाला है। तो इस तरह का भी अर्थ इस चैप्टर से निकल रहा है। आगे नीचे देखेंगे इसी तरह के बहुत सेंटेंस बनाए गए हैं इस फॉर्मूला पर। इसी तरह आप भी कोई भी सब्जेक्ट ले करके उसमें वर्ब का उपयोग करके और ऑब्जेक्ट के सहारे बहुत सेंटेंस बना सकते हैं, और इस चैप्टर को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है यू आर टू कम टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। आप यूट्यूब और फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करने के लिए आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे टू कम है, और यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है आने वाले हैं। टू अपलोड है, और इसका अर्थ यहाँ पे निकल रहा है अपलोड करने के लिए। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे है ही इज़ टू प्लान टू बिल्ड अ बिल्डिंग इन द विलेज। वह अपने गांव में एक मकान बनाने के लिए विचार करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत किस तरह से सेंटेंस बनता है। और अभी हम इस चैप्टर के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखे हैं। टू बी चैप्टर के अंतर्गत जो डबल इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह का भी सेंटेंस बनाना काफ़ी इजी है। बस ऊपर के ही फॉर्मूला में आपको एम इज़ आर के बाद नॉट लगा देना है, और फॉर्मूला उसी तरह सेम हूबहू रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट है, एम इज़ आर है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद स्पेशल वर्ब है, और उसके पहले टू का उपयोग किया गया है, और अंत में यहाँ पर देख सकते हैं टू का उपयोग हो रहा है, V1 का उपयोग हो रहा है, और अंत में ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया गया है जो नेगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। सब्जेक्ट के बदला में आई, उसके बाद एम और अंत में नॉट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एम के बाद, तो यहाँ नॉट लगा देने से एम के बाद या इज के बाद या आर के बाद यदि आप नॉट लगा देते हैं सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और उसके बाद आपको हूबहू फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे जितने भी वर्ब और ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है उसे उपयोग कर देना है, तो इस तरह का सेंटेंस बन जाता है। आगे इसी फॉर्मूला पर और 2 सेंटेंस बनाए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह सीख सकते हैं इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए। अगला सेंटेंस है यू आर नॉट टू कम टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। ऊपर जो आप सकारात्मक सेंटेंस पढ़े थे उन्हीं का यहाँ पे नेगेटिव बनाया गया है, जिन्हें आप पढ़िए और अच्छी से अच्छी तरह समझने का कोशिश कीजिए। आप तभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब आप इन फॉर्मूला का उपयोग करके बहुत सेंटेंस क्रिएट करेंगे, तब जाके आपको यह फॉर्मूला याद हो पाएगा और इस चैप्टर को सीख पाएंगे। इसी क्रम में अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस का उपयोग कैसे किया जाता है और उसमें सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कुछ इसके नियम और फॉर्मूला लिखे गए हैं जो आपके सामने है। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टू बी चैप्टर, और उसमें भी डबल इन्फिनेटिव के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क निश्चित रखिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला है एम इज़ आर, वर्ब का उपयोग पहले किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद टू और स्पेशल वर्ब है, फिर यहाँ पे टू है, फिर यहाँ पे V1 है और अंत में ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त, उसमें सब्जेक्ट पहले उपयोग किया गया था और एम इज़ आर का उपयोग बाद में किया गया था, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है। एम इज़ आर का उपयोग पहले किया गया है और सब्जेक्ट का बाद में किया गया है, और इसी तरह से क्वेश्चन सेंटेंस बनाया जाता है। देखेंगे यहाँ पे उसका एक उदाहरण, एम आई टू गो टू प्ले पबजी। एम का उपयोग सेंटेंस में पहले हो रहा है और उसके बाद आई सब्जेक्ट है, फिर टू V1 है जो टू इन्फिनेटिव है, फिर आगे टू V1 है जो इन्फिनेटिव है और अंत में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है और इसका अर्थ निकल रहा है क्या हम पबजी खेलने के लिए जाने वाले हैं। सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ है और अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है। इसी तरह यहाँ पर नीचे और 3 उदाहरण बनाए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम इस उदाहरण को पढ़ना चाहेंगे। अगला उदाहरण है आर यू टू कम टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। क्या आप यूट्यूब और फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तीसरा उदाहरण है इज़ ही टू प्लान टू बिल्ड अ बिल्डिंग इन हिज विलेज। क्या वह अपने गांव में एक मकान बनाने के लिए विचार करने वाला है। तो इस तरह आप लोग सीख चुके हैं इस चैप्टर में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस किस तरह से उपयोग किया जाता है। और आप इस चैप्टर में यह भी सीख रहे हैं कि टू बी चैप्टर के अंतर्गत डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है। और अंत में बाकी है अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो वो भी इजी है। बस आपके सामने यहाँ पे इसके नियम और फॉर्मूला लिखे गए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे है एम इज़ आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे नॉट वर्ड का उपयोग किया गया है। आगे आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का उपयोग किया गया है। टू है, स्पेशल V1 है, उसके बाद फिर टू है, फिर V1 है और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए किस तरह से इस फॉर्मूला पे सेंटेंस बनाया गया है। इस फॉर्मूला पर जो सेंटेंस बनाया गया है जो यहाँ पे नीचे है और आप इन्हें देख रहे हैं, यहाँ पे मैं दूसरा उदाहरण आपके साथ पढ़ना चाहूँगा।
इसमें सबसे पहले आर का उपयोग किया गया है जो वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट यू का उपयोग किया गया है और यू के बाद आप देख रहे हैं कि नॉट वर्ड का उपयोग किया गया है। उसके बाद टू कम, टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से यह सेंटेंस बन रहा है। सेंटेंस में आप हमेशा पहले वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपको नोट का उपयोग करना है और अंत में टू भी वन का उपयोग करते हुए इस सेंटेंस को क्रिएट कर लेना है। और इस तरह का सेंटेंस यदि आप इस चारों फॉर्मूला पे अधिक से अधिक प्रयास करते हैं तो आपको इस पाठ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने के लिए सीख पाएंगे और इस पाठ का अभ्यास आपके साथ अच्छी तरह हो पाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस चैप्टर में टू बी वर्ब के साथ डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है इस बात की चर्चा मैं कर चुका हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। चलते चलते आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप इसी पोस्ट को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पोस्ट पर सीधे पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं यह इम्पोर्टेंट जानकारी और चैप्टर। यदि आपको इस वीडियो में और इस चैप्टर में समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर रह चुका है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के साथ अगले वीडियो में निश्चित मिलेंगे। यदि आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर और उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि टू बी ऑफ प्रेजेंट चैप्टर के अंतर्गत किस तरह से वॉइस बनाया जाता है, यानी कि टू बी ऑफ प्रेजेंट का वॉइस किस तरह बनाएंगे। तो इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बनी रहिए। तो इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी टू बी चैप्टर के अंतर्गत जो आप लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। टू बी चैप्टर के अंतर्गत टू इन्फिनेटिव का उपयोग, तो उसी चैप्टर का आवश्यकता आज के इस वीडियो में पढ़ने वाली है। तो आप लोग एक बार उस वीडियो को पुनः देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी अच्छा और बेहतर होगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आपके जानकारी के लिए हम पुनः चर्चा करना चाहेंगे इस वीडियो में कि टू बी के साथ जो टू इन्फिनेटिव का उपयोग किया गया था तो उस चैप्टर में किस तरह से सेंटेंस बनाया गया था, उस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से कर देना चाहूँगा ताकि आपको उस चैप्टर का वॉइस बनाने में आपको आसान होगा। और टू बी चैप्टर के अंतर्गत पीछे हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें दूसरा चैप्टर है टू बी चैप्टर के साथ टू इन्फिनेटिव का उपयोग, और उसी चैप्टर के अंतर्गत जो सेंटेंस बनाया गया है उसी सेंटेंस का वॉइस बनाया जाता है टू बी चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उस चैप्टर में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ आपके सामने फॉर्मूला है सब्जेक्ट एम इज़ आर, उसके बाद टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट। ये है फॉर्मूला टू बी ऑफ प्रेजेंट के अंतर्गत टू इन्फिनेटिव चैप्टर वाला। और आप यहाँ जो फॉर्मूला देख रहे हैं इस फॉर्मूला पर जो भी सेंटेंस बनेगा या बनाया जाएगा तो वह सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में होगा। आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कई नियम हैं जो आगे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा था कि यहाँ जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से जितने भी सेंटेंस क्रिएट किए जाएंगे
वे सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होंगे और इसी सेंटेंस का आपको वॉइस बनाना है। तो किस तरह से वॉइस बनाया जाता है इस बात की चर्चा आगे होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ सेंटेंस है, सब्जेक्ट के जगह पे आई है और आई के साथ एम का उपयोग किया जा रहा है, उसके बाद टू, उसके बाद V1 के जगह पे कट है और ऑब्जेक्ट के जगह पे अ ट्री है। तो ऊपर के फॉर्मूला से यहाँ पे कई सेंटेंस बनाए गए हैं, इन्हीं सभी सेंटेंस का इस वीडियो में वॉइस बनाया गया है और आप इसी तरह के दूसरे सेंटेंस बना करके उनका आप वॉइस बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे यू आर टू सेल अ ब्यूटीफुल कार। तीसरा सेंटेंस है ही इज टू हेल्प द विलेज पुअर। चौथा सेंटेंस है शी इज टू सिंग अ हिंदी सॉन्ग। अगला सेंटेंस है वी आर टू डू दीज वर्क। फिर अंतिम सेंटेंस है दे आर टू राइट गुड पोएम्स। तो यहाँ पे आप जितने भी सेंटेंस देखे हैं वे सभी सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस बनाने के यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला है कि उन सभी सेंटेंस आप जो ऊपर सेंटेंस देखे हैं उस सेंटेंस का किस तरह से वॉइस बनाया जाएगा, यानी कि पैसिव वॉइस में इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले सेंटेंस में आपको रखना है ऑब्जेक्ट। उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको शुरू में रखना है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं शुरू में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एम इज आर का उपयोग करना है। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह का वर्ब आपको उपयोग करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद टू उपयोग करना है, टू के बाद बी का उपयोग करना है, बी के बाद V3 का उपयोग करना है। ऊपर जो भी सेंटेंस आप देखें उस सेंटेंस में टू के बाद जो भी V1 है तो उसका तीसरा रूप यहाँ पे आपको उपयोग करना है। उसके बाद फॉर्मूला में आगे है बाय का उपयोग, तो आप भी बाय का उपयोग करेंगे और अंत में सब्जेक्ट रखेंगे। आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे आपको रखना है किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई का मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है और सी का हर होता है, इट का इट्स होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे इन्हीं सभी शब्द का उपयोग आपको करना है किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसी फॉर्मूला पर सकारात्मक सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, वो भी पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पे ऊपर के सेंटेंस को यहाँ पे हम कन्वर्ट कर दिए हैं। सबसे पहले शुरू में रखे हैं अ ट्री इज टू बी कट बाय मी। यहाँ पे अ ट्री आपको ऑब्जेक्ट है, एक ही ट्री है इसीलिए इज का उपयोग किया गया है। उसके बाद फॉर्मूला से टू, फिर बी का उपयोग और ऊपर सेंटेंस में है कट V1 तो उसका V3 यहाँ पर कट लिखे हैं और कट का V3 कट ही होता है। कट V1 है और उसका V3 भी कट ही होता है। आगे फॉर्मूला में है बाय, तो बाय का उपयोग यहाँ पे किया है। फिर अंत में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे हम मी का उपयोग किए हैं। ऊपर के सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है तो उसी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे मी लिखा गया है। तो इस तरह से यह सेंटेंस कंप्लीट होता है और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इसी तरह से आपके सहयोग के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। इसी फॉर्मूला के अनुसार यदि आप सेंटेंस बनाएंगे तो अधिक से अधिक आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना पाएंगे और आपके लिए आसान होगा इस फॉर्मूला का उपयोग यदि आप करेंगे तब। ये पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है टू बी चैप्टर के अंतर्गत। यहाँ पे हम सकारात्मक सेंटेंस को देख रहे हैं किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ जो सबसे पहला सेंटेंस है उसका हिंदी अर्थ निकल रहा है मेरे द्वारा एक पेड़ काटा जाने वाला है। फिर दूसरा सेंटेंस है अ ब्यूटीफुल कार इज टू बी सोल्ड बाय यू। एक सुंदर कार आपके द्वारा बेचा जाने वाला है। तीसरा सेंटेंस है द विलेज पुअर इज टू बी हेल्प्ड बाय हिम। उसके द्वारा गांव के गरीब का सहयोग किया जाने वाला है। अगला सेंटेंस है अ हिंदी सॉन्ग इज टू बी संग बाय हर। एक हिंदी गाना उसके द्वारा गाई जाने वाली है।
अगला सेंटेंस है दीज वर्क आर टू बी डन बाय अस। तो इसका यहाँ पे अर्थ निकल रहा है ये सभी कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाने वाला है। फिर अगला सेंटेंस है गुड पोइम्स आर टू बी रिटन बाय देम। उनके द्वारा अच्छे कविताएं लिखा जाने वाला है। गुड पोइम्स यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए आर का उपयोग किया गया है। दीज वर्क यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए आर का उपयोग किया गया है। अ हिंदी सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इस का उपयोग किया गया है। द विलेज पुअर यहाँ पे आपको सिंगुलर है इसलिए इस का उपयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अ ब्यूटीफुल कार, ये भी सिंगुलर है इसलिए इस का उपयोग, और ऊपर में अ ट्री ये भी आपको सिंगुलर है इसलिए इस का उपयोग किया गया है। यहाँ जितने भी सेंटेंस आप देखे हैं पैसिव वॉइस में, ये ऊपर के सेंटेंस का पैसिव रूपांतरण यहाँ पे है जो ऊपर आप एक बार देख चुके हैं। फिर इसी सेंटेंस का यदि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो वो भी संभव है। यहाँ पे जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस है उसमें आपको वर्ब के बाद नोट लगा देना है। यहाँ नीचे आप उसके कुछ उदाहरण और हिंदी के साथ उसका उदाहरण देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे अ ट्री इज, उसके बाद देखिए नोट का उपयोग किया गया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। फिर उसके बाद हूबहू उसी तरह यहाँ पे सब कुछ रख दिया गया है टू बी कट बाय मी। यहाँ पे आप इन सभी सेंटेंस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से नेगेटिव बनाया गया है। बहुत इजी है, बस आपको वर्ब के बाद नोट लगा देना है। और यहाँ पे जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं ये सभी सेंटेंस नकारात्मक है और ये पैसिव वॉइस में है। ऊपर जो आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस देखे हैं उनका ये नेगेटिव है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे उन्हीं सेंटेंस का यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, यानी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस टू बी चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहले इज शुरू में रखा गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखा गया है, फिर यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट है। इज अ ट्री टू बी कट बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक पेड़ काटा जाने वाला है। यहाँ पे इंग्लिश उदाहरण और उसके हिंदी साथ में लिखे गए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे पढ़ देना चाहूँगा। इज़ अ ब्यूटीफुल कार टू बी सोल्ड बाय यू, क्या एक सुंदर कार आपके द्वारा बेचा जाने वाला है। इज़ द विलेज पुअर टू बी हेल्प बाय हिम, क्या उसके द्वारा गांव के गरीब का सहयोग किया जाने वाला है। अगला सेंटेंस है इज़ अ हिंदी सॉन्ग टू बी संग बाय हर, क्या एक हिंदी गाना उसके द्वारा गाई जाने वाली है। फिर अगला सेंटेंस है आर दीज वर्क टू बी डन बाय अस, क्या ये सभी कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाने वाला है। फिर देखेंगे यहाँ पे अगला सेंटेंस आर गुड पोएम्स टू बी रिटन बाय देम, क्या उनके द्वारा अच्छे कविताएं लिखा जाने वाला है। सेंटेंस के शुरू में क्या है और अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, तो इससे पता चल रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है और पैसिव वॉइस का ये क्वेश्चन सेंटेंस है। आगे आप नीचे देख रहे हैं ऐसा सेंटेंस जो सेंटेंस क्वेश्चन में भी है और साथ ही साथ नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे यह सेंटेंस क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस आपके बीच कहलाएगा और ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है। उदाहरण आपके सामने है, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। कुछ यहाँ पे जो उदाहरण है, ऊपर में जो भी उदाहरण आप देखे हैं उन्हीं का यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव बना दिया गया है। क्वेश्चन सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है आप ऊपर सीख चुके हैं और उसमें थोड़ा यहाँ पे परिवर्तन किया गया है कि शुरू में वर्ब यहाँ पे रखा गया है, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत नोट लगा देना है। देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर इज़ जो वर्ब है जो सेंटेंस के शुरू में है, उसके बाद सब्जेक्ट अ हिंदी सॉन्ग, यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके बाद नोट वर्ड का उपयोग किया गया है और आगे हूबहू उसी तरह है। तो यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या एक हिंदी गाना उसके द्वारा गाई नहीं जाने वाली है। क्या भी है और नहीं भी है इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस से यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन नेगेटिव में है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं
कि टू बी चैप्टर का किस तरह से वॉइस बनाया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी उदाहरण के साथ आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से टू बी चैप्टर का वॉइस बनाया जाता है। लेकिन आपको इसमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपके कमेंट के साथ हम निश्चित लेकर के आएंगे। सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे और पैसिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, दोनों का फॉर्मूला ऊपर इस वीडियो में चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, यदि आप इसी जानकारी को और इसी पोस्ट को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं यह इन्फॉर्मेटिव पोस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ यदि आप हमारे इसी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके patreon.com/रतनदीप पर, और उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।